मैंने प्लान बना लिया कि अब मैं कैसे बोलूं। मैंने मरी में मेरे पास सबूत है सारे, मैंने मरी में लोगों से राब्ता किया कि मैं चलो मरी चला जाता हूँ या मैं किसी दूसरे सूबे में चला जाता हूँ, छुप जाता हूँ लोग। लेकिन फिर मैंने सोचा पाकिस्तान में जहाँ भी रहूँ मिल तो मैंने जाना। ठीक है चलो, आप मुझे सिचुएशन तो समझ आ गई है। तो यार सॉरी टू हियर कि आपके साथ जो सारी नाइंसाफी हुई है, कोई आपके साथ खड़े अपनी कंट्री को छोड़ के ऐसे चले जाना किसी और की वजह से। वही ना, मैं लड़ा हूँ, मैं थक गया हूँ लड़ के, मेरे साथ कोई बंदा नहीं खड़ा। ये मैडम फ्रॉगी, इसको मैंने हार्डली अपनी वीडियो में मुंह लगाया उन्हें, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं इन्वॉल्व होने का इतना शौक है। इस फ्रॉगी ने अपनी औकात दिखाते हुए ट्वीट किया जिसमें ये हैशटैग डालती है #SmallYouTubeArmy #Pakistanis और आगे बीमार शक्ल वाली इमोजी डालती है जिसके मुंह में थर्मामीटर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको बताया था कि 7 years ago जो कुछ हुआ मैं उसमें, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पोड़ियां ला के चढ़ते हैं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गया और साथ में उनकी बाइक भी ले गया। ठीक है, सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आफ्टर 7 years मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम इदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था। लेकिन इन द लास्ट 7 years डक्की की असलियत आप सबके सामने खुद ब खुद ही आ गई। आई ऑल्सो लेट एवरीथिंग गो, क्योंकि मैं सोचता था डक्की मैच्योर हो चुका है। जैसे ही वो बड़ा यूट्यूबर बना उसने छोटे यूट्यूबर्स को इंसान समझना ही छोड़ दिया। आज आपको वो बातें पता चलेंगी जो आपने 7 साल में कभी नहीं सुनी। प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज ऑल द हिपोक्रेसी इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड टुडे। सबसे पहले तो यार ये देखो, ये कोई जाली चैट नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट से है। मेरे को एक मैसेज आया, ठीक है, जिसमें मेरे को ये धमकी दी गई कि तुम्हें घर से उठा लिया जाएगा या तुम्हारे खिलाफ साइबर सिक्योरिटी फेक थ्रेट्स बनाई गई। और ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ऐसा पहले कितने क्रिएटर्स के साथ हुआ है। और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया, फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है। असल में सबसे पहले तो डक्की ने मेरी इन दोनों वीडियोस पर प्राइवेसी कंप्लेंट भेज दी अपने वॉइस मैसेजेस पर, ताकि मेरी ये वीडियोस डिलीट हो जाएं, और इसी वजह से मेरे यूट्यूब चैनल की भी अपलोडिंग डिसेबल हो गई थी। आप और एक हिजाबी लड़की सुहाग रात कब मनाओगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या एज अ रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी एंड अ मुस्लिम आप इस चीज के ऊपर हंसोगे, इसको रोज समझोगे, या फिर आप YouTube और Facebook से रिक्वेस्ट करोगे कि इतनी गलीज वीडियो डिलीट हो जाए? ये बात सब जानते हैं कि Facebook और YouTube सिर्फ एक स्ट्राइक पे किसी का भी पेज रिमूव नहीं करते। हाउएवर अगर आप अपलोड करते रहे ऐसा कंटेंट और ऐसी चीजें जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, देन Facebook will take action and remove your page. Ducky was uploading dirty things about me, my family, and that's why his page was removed. Ducky is absolutely right. उसने मुझे ईमेल भी की होगी, लेकिन मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं ऐसे इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहता था। लेकिन वो रुका नहीं, फेसबुक पे, ट्विटर पे वो गंदी गंदी बातें लिखता गया just to get my reaction. ये मेरी इस हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको बताया था कि 7 years ago जो कुछ हुआ मैं उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, आर यू रेडी? आई डिडंट थिंक कि अब मैं इस बारे में बात करूंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आई डोंट माइंड। So the first question is, Ducky claims in your tweet you didn't mean Ducky as a tiny YouTuber, but you meant all the Pakistanis are tiny and they live in their tiny huts. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पाकिस्तानियों को कभी टाइनी नहीं बोला, क्योंकि ये उस टाइम हमारा नाम यूज करके हमें डीफेम करके व्यूज और फेम गेन करना चाह रहा था। इसको मैंने टाइनी बोला था क्योंकि इसकी बातें ही ऐसी थी। मैंने किसी यूट्यूबर दूसरे का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो इसको बोल दिया ना कि ये हट में रहता है, और ये इतना ऑफेंड हो गया कि इसने मेरे वर्ड्स को मैनिपुलेट किया। लेकिन जो इसने मुझे बातें की थी, किसी ने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि ये क्या मुझे बोल रहा है। मैंने उसका जवाब तो सिर्फ ये दिया ना कि एक 20 साल का लड़का है जो टाइनी यूट्यूबर है। की बात टाइनी हट्स की, आई फील लाइक उस वक्त मेरी कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं था। But you have to understand what a hut means. Hut is actually very beautiful. It's just a small place where you live. It just means it's a smaller place. तो जहाँ से ये वीडियोस बना के हमारे बारे में गंदी गंदी बातें बोलता था,
वो एक जगह छोटी सी थी। ये आप किस तरह का इस्लाम फॉलो करते हो, आप किस तरह की गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते हो। एक जो अटैक हुआ तुम पे मीट एंड ग्रीट, और फिर बाद में बोला गया कि वो सिर्फ एक थप्पड़ था, मुक्का नहीं था या कुछ भी नहीं था। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, हमारे आसपास जितने भी लोग थे, जैसे फेलो यूट्यूबर्स थे, कुछ फैमिली मेंबर्स थे, यू नो, मैंने वो वीडियो हरगिज नहीं बनानी थी, ठीक है। वीडियो बनानी पड़ी जस्ट टू एक्सप्लेन माई साइड ऑफ द स्टोरी। मैंने सोचा कि शायद मे बी इफ आई टेल पीपल कि ये बहुत अब एक्सट्रीम लेवल तक जा चुका है, मे बी पीपल विल अंडरस्टैंड कि दिस इज गॉन टू अ वेरी एक्सट्रीम लेवल, ठीक है। लेकिन जो वो वीडियो बन गई थी, लोगों ने बोला मेकअप लगा दिया तुमने, तुम्हें पंच नहीं मारा, थप्पड़ मारा था। हेटर्स बनाए गए ना हमारे खिलाफ, उनको इतना ब्रेन वॉश किया गया है। उनके दिमाग में एक औरत को थप्पड़ पड़ जाए वो ठीक है, लेकिन मुक्का पड़ जाए और वो मुक्का बोल रही है तो शी इज अ लायर। माफी अल्लाह से आप मांग सकते हो, लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरे अटैक होने पर कैश इन किया, वीडियोस में एड्स डाल के, व्यूज डाल के घर लेके गए। That's absolutely not okay. One thing I want to say is I salute Shamir Abbas Shah because he's always been there through our hard times, even our good times. आपको फिर ऐसे पता चलता है कि दोस्ती कैसे होती है। मेरे लिए सबसे दुख और कि मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर कहीं पब्लिक में तुम्हारी माँ या तुम्हारी बीवी को कोई रख के थप्पड़ मारे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? शायद मेरी ये बात भी तुम्हें बुरी लग रही होगी। Guess what? I went through that emotional experience. मेरी बीवी को थप्पड़ मारा गया था। अब आप सबको ये वीडियो तो याद होगी। शाम ने ये चीज देखी, उसको पता लगा कि वो झूठा साबित होने वाला है। इसने मुझे और मेरे पेरेंट्स को धमकियां लगानी शुरू कर दी। अब उसने इस वीडियो में बहुत सारी बातें की कि अगर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूं तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस एज एन ओवरऑल वीडियो। उसने मेरे उन दोस्तों को डाला जिनसे मैं बात नहीं करता था और ये बताया कि शाम इदरीस threatened my family. First part, शाबीर ने इसकी वीडियो में एंट्री मारी क्योंकि मेरी और शाबीर की उस वक्त थोड़ी सी लड़ाई थी, जैसे अच्छे दोस्तों में लड़ाई हो जाती है। और since then we've seen him in many of my videos and everything is good between us. मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा और समझने वाले खुद ही समझ जाएंगे। अगर आपकी किसी इंसान से लड़ाई होती है और आपका बहुत अच्छा दोस्त उसके साथ साइड करता है, नॉट ओनली दैट बल्कि अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड करता है, शाम इदरीस नीड्स टू स्टॉप जस्ट बिकॉज आपके दुश्मन को व्यूज आ रहे हैं, तो क्या वो आपका दोस्त होगा? इसीलिए मैं उस इंसान से बात नहीं करता। अब दूसरी चीज, शाम इदरीस threatened my family. इसने 2 प्रूफ दिखाए। threatened my family. इसने 2 प्रूफ दिखाए। एक, शामिर और मेरी एक स्क्रीनशॉट जिसके अंदर अपेरेंटली मैं शामिर को कोई कोड वर्ड बता रहा हूँ कि मैंने डक्की को कैसे चुकवाना है, और दूसरा कि मैंने उसके डैड को एक कॉल करवाई जिसमें मैंने ये बोला। डॉक्टर साहब, आप साहब रहमान से मालूम है? हाँ जी। मतलब आपको मालूम है कि आपका पिता जो है वो साइबर क्राइम्स में मुलविस है? खैर, मैंने अपने फादर को शाम वाला सारा सीन बताया था तो उनको पता था कि ये कॉल उसी ने करवाई है, तो उन्होंने ये कह के कॉल काट दी कि जो भी बात करनी है फेस टू फेस कर। देखो, मैं इस चीज को डिफेंड नहीं करूंगा, शायद मुझे ये कॉल नहीं करवानी चाहिए थी। अगर कोई आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में वीडियोस अपलोड कर रहा हो, फिर जब आप उससे ऑफलाइन बात करें तो वो इतना रिस्पेक्टफुल और अच्छी बात करे, लेकिन वो ये ना चाहता हो कि आपकी और उसकी जो अच्छी बात हुई है कहीं वो उसकी ऑडियंस को पता ना चल जाए, क्योंकि उसने तो सारे सब्सक्राइबर्स ही हेट शाम इदरीस से उठाए थे। अगर सारे सब्सक्राइबर्स को पता चल जाता तो उसकी सारी वैल्यू तो खत्म हो जाती। पाकिस्तान आए साथ से कम बात तो करनी चाहिए यार। तो उसकी सारी वैल्यू तो खत्म हो जाती। पाकिस्तान आए साथ से कम बात तो करनी चाहिए यार। हम दोनों का ईगो था, जो कुछ भी था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कुछ भी था वो इट्स इन द पास्ट, यू नो, मूव ऑन एंड एवरीबॉडी शुड बी फ्रेंड्स। या एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। चलो बस मैंने कहा तुमसे सलाम दुआ कर लूं, ये फिर शामिर से बात कर लूं। हाँ चलिए, it was nice talking to you, man. या यू टू। मैं चाहता हूँ आप इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें। मतलब आपको मालूम है कि आपका पिता जो है वो साइबर क्राइम्स में मुलविस है? ये थ्रेट नहीं थी, ये एक फैक्ट था, क्योंकि मैंने इस पे साइबर क्राइम का केस भी किया था। और इस पूरी कॉन्वर्सेशन में क्या कहीं पे हमने बोला कि हम आपको चुकवा लेंगे या हमने इसके घर में एंट्रेंस मारी? बिल्कुल नहीं। कॉल का कॉन्टेक्स्ट समझे, आपका बेटा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है। डकी, ऐसी ट्वीट्स लगाना, ऐसी गालियां देना, इस किस्म की बातें करना पाकिस्तान में साइबर क्राइम है। अस्सलाम वालेकुम शामिर, कैसे हो? सलाम ब्रो, आई एम गुड। आप सुनाए? बड़ी शेव वेव कर लिए तुमने है? बस न्यू लुक, यू नो, चिजल जॉ लाइन आई हैव राइट नाउ। डकी दोस्त हो जाए, क्योंकि जब वो कॉल हुई थी तो तुम्हारे फोन से हुई थी। व्हाई डिड यू वांट अस टू बी फ्रेंड्स? Because when I met you, you were a nice guy, ठीक है? We had good relationship, ठीक है?
सारा कुछ मुझे पॉजिटिव लगा आपकी साइड से। मुझे आपका कंटेंट जो था वो मुझे पॉजिटिव लगा कि यार लाइक फैमिली व्लॉग्स है, लेकिन फैमिली वाले व्लॉग्स है। ये नहीं कि फैमिली व्लॉग करके बेआई गंदगी फैलाने वाला सांप है। लोगों की वाइफ को कहता है कि तुम हिजाब पहन के डांस करते, तुम्हारी वाइफ हिजाब के बगैर नाच रही होती है हर जगह, ठीक है। सो वियर्ड थिंग है। डक्की ने अपनी वीडियो में बोला कि आई वांटेड टू किडनैप हिम, व्हाट डिड दैट मीन? उसने तुम्हारा कोई वॉइस नोट प्ले किया था, तो आपने कहा मैं भी बड़ी चीज हूँ, मैं भी इसको चुकवा दूंगा फलाना फलाना, तो आपने गुस्से में बोला था। सो आई टोल्ड हिम दैट थिंग, और बाद में आपने कुछ नहीं किया, राइट? कोई किडनैप नहीं किया, कोई इसको फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाया, नथिंग हैपेंड। लेकिन अगर आप उसकी हालत देखें इस वक्त, आपको पता है इस वक्त पूरे इंटरनेट में मशहूर हुआ हुआ है, ठीक है। इससे पहले इसने बदला ब्रदर के साथ किया, उससे पहले दिस गाय वाज रिक्वेस्टिंग मी टू किल समवन। कैन यू बिलीव? डक्की ने मुझे, मेरे पास आज प्रूफ है, ठीक है। अगर ये बाप के है ना, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये ले आए कुरान, बाद में मुझे कहता है काम कर, अपने आर्मी के मैस में बुला उसको, मैच में, और उसको मरवा दे किसी तरीके से। लेकिन डक्की ने इस पूरी चीज का फायदा उठाया और लोगों को ये बताया कि शाम एक गुंडा है, वो मुझे उठवा लेगा, अगर मेरी और मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो दुआओं में याद रखना, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआओं में याद रखना। लेकिन अब कुछ साल बाद असलियत तो आपके सामने आ ही गई है। गुंडागर्दी, डराना धमकाना और अपना पैसा जो हर जगह शो ऑफ करता है, उसको यूज करके लोगों को चुकवा लेता है। उसके बाद ये लोग जो है वो मेरे वाले साहब को वहां से घर से उठाते हैं, साथ में उनकी जो बाइक नहीं मैंने उनको गिफ्ट की थी 3 लाख रुपए की 125, वो भी चौक के ला गए। और पिछले 15-20 दिनों से तो वैसे ही मैं अपने घर गया ही नहीं। उसके अलावा मेरा कारोबार सारा का सारा बंद है, मेरी सारी की सारी टीम वापस चली गई अपने अपने घरों में। मुझे डेली लाखों का नुकसान हो रहा है, ऊपर से मुझे इस पे भी धमकाया जा रहा है कि तेरा काम तबाह कर देंगे, तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। डक्की की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये है कि उसने हमेशा मुझे फेक और क्रिंज कंटेंट क्रिएटर बोला। यहाँ तक कि उसने मेरी डेली व्लॉगिंग का मजाक भी उड़ाया और बोला डेली व्लॉगर्स तो वॉशरूम में कुछ ऐसा करते हैं। मुझे फेक और क्रिंज कहा, मुझे गालियां दी, बोला शाम इदरीस दल्ला है, स्कैम इबलीस। मेरे डैड का नाम है इदरीस, व्हिच इज आल्सो अ प्रॉफिट नेम। आप एक मिनट के लिए सोचो कि मेरे डैड को कैसी फीलिंग आई होगी जब उनके नाम को इबलीस कहा गया। ये वो चीजें हैं जो शायद आप लोग कभी समझ भी नहीं सकते। मेरी पूरी फैमिली को इतनी हेट मिली, मेरी वाइफ को अटैक किया गया। जिस कंटेंट को वो क्रिंज कहता था, जिस कंटेंट का वो मजाक उड़ाता था, आज उससे 10 गुना बुरा कंटेंट वो खुद बनाता है। चलो मुझे तो वो बाहर का समझता था, एक कनेडियन पाकिस्तानी, लेकिन ये देखो कि वो अपने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ करता क्या है। मैंने 7 साल पहले सब्र करके सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, यहाँ तक कि इससे सलाम दुआ भी शुरू कर दी। एंड ओवर द इयर्स आई हैव ऑलवेज बीन नाइस टू हिम। डक्की, तुमने क्लेम किया कि मैं पाकिस्तान आया अपनी रेपुटेशन बचाने, पैसे कमाने। तुम ये सोच सकते हो कि शायद YouTube पे मुझे उतने व्यूज नहीं आते जितने कभी आते थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे लास्ट 7 इयर्स में जिंदगी में बहुत सक्सेस दी, बहुत रिस्क दिया इन माई अदर बिजनेसेस एंड ऑन सोशल मीडिया इन जनरल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। #डक्की अपोलोजाइज को वायरल करो। मुझे डक्की से कोई अपॉलोजी नहीं चाहिए, लेकिन ये सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनके साथ ये इतनी बुराइयां कर रहा है, इन सबको अपॉलोजी करना बनता है। एंड टू यू डक्की, अभी भी वक्त है, आंखें खोलो, अपॉलोजाइज करो। अगर इनमें से भी किसी और ने सब्र कर लिया, सो दिस टाइम यू विल बी फिनिश्ड। जो सताता है चुप हो जाओ, जो सताता है चुप हो जाओ। अल्लाह की कसम, आप ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत, सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।